राजधानी लखनऊ में फिर से एक बार नगर निगम ट्रांसफ़र को लेकर के फिर से हलचल सी मच गई है। आपको बता दूं कि नगर निगम में जो कार्याध्यक्ष हैं या जोनल हैं, जिनके ट्रांसफ़र होते तो हैं पर वो कागज़ों पे आकर रुक जाते हैं। ऐसा मैं आपसे इसलिए बता रहा हूं कि हाल ही में कुछ दिन पूर्व में कुछ लोगों के ट्रांसफ़र किए गए थे। एक नाम सामने आता है जोन 6 का बिन्नो रिजवी का, जिनका ट्रांसफ़र तो किया गया जून में, पर अभी तक के वो उसी कुर्सी पे तैनात हैं, नहीं गई। क्या शासन जो आदेश जारी करता है उसको जोनल या अधीक्षक उसको नहीं मानते? अभी हाल ही में कुछ दिन पहले कुछ ट्रांसफ़र किए गए हैं, उसमें नाम आता है राजेश सिंह, जो कि जोन 1 में तैनात हैं, कर अधीक्षक हैं, पर जोनल का काम देख रहे थे। वहीं पे कुलदीप अवस्थी हैं, जोन 7 में तैनात हैं, कर अधीक्षक हैं। इनका भी ट्रांसफ़र काफ़ी दिन पहले हो चुका है, लेकिन अभी भी अपनी कुर्सी पे जमे हुए हैं। रीता बाजपेयी हैं, जोन 3 में तैनात हैं, जो अधीक्षक हैं, उनका भी ट्रांसफ़र हुआ है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस पे शासन क्या नकेल कसता है, या ऐसे ही जैसे बिन्नो रिजवी जोन 6 की कुर्सी पे जमी बैठी हुई हैं, क्या ऐसे ये लोग भी बैठे रहेंगे? एक अहम नाम, बहुत ही चर्चित नाम है जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं इस वक्त। वो नाम है दिनेश कुमार का, जो कार्यालय अधीक्षक में है, मतलब मुख्यालय में तैनात हैं। 1999 से 20 साल हो गए उनको उस कुर्सी पे बैठे हुए, लेकिन शासन की आंखें अभी भी बंद हैं। इस बात को लेकर सवाल तो बहुत उठते हैं, पर कार्रवाई कुछ भी नहीं होती है। लगातार इस पे नगर आयुक्त जिस तरह से कहते हैं कि जिनके भी ट्रांसफ़र हुए हैं, पोस्टिंग जहां भी हुई है, गैर जनपदों में हुई है, उनको कार्यमुक्त किया जाएगा और उनको जल्द से जल्द उनको यहां से भेजा जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इससे पहले भी मैंने इस खबर को दिखाया था। बिन्नो रिजवी का जो एक मामला रहा है, चर्चित रहा है, कई बार खबर चली है, लेकिन फिर भी बताया जाता है कि अपनी एक ऊँची पहुँच रखती हैं, जिसके चलते वो रुकी हुई हैं। अब इस पर देखना होगा किस तरह से शासन अपनी कार्रवाई करता है। जिन लोगों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग हुई है वो जाते हैं, या फिर शासन के जो कागज़ हैं ट्रांसफ़र के, वो ऐसे ही उनकी मेज़ों पे पड़े रहेंगे, रखे रहेंगे, और उनका कोई भी मायने नहीं होगा। तो एक और इसमें है आलोक श्रीवास्तव हैं, जो जई से एई बने, जोन 3 में हैं। बीके पाठक हैं, जो जई से एई बने। ऐसे कई नाम हैं जिन लोगों के ट्रांसफ़र तो किए गए, पर जनपद छोड़ के, अपनी कुर्सी को छोड़ के और जोन छोड़ के नहीं गए। एक बड़ा सवाल उठता है नगर निगम पे। आप देख सकते हैं, मैं इस वक्त जोन 1 के बाहर खड़ा हुआ हूं। मैंने जितने भी नाम लिए हैं उनको यहीं से रिलीफ मिलेगी और नगर आयुक्त करेंगे। आपको बता दें, इससे पहले भी 28 जून को जोनल के भी ट्रांसफ़र हुए थे, कई जोनल अधिकारियों के ट्रांसफ़र हुए थे, लेकिन उसमें से कुछ जो जोनल थे उन्होंने कार्यमुक्त करते हुए गैर जनपद के लिए अपनी सीट छोड़ दी थी। लेकिन वहीं पे एक नाम आता है जोन 6 का, जहां पे बिन्नो रिजवी हैं, जोनल अधिकारी हैं, वो शासन के आदेश को नहीं मानती हैं, क्योंकि 28 जून को ट्रांसफ़र हुआ और वो आज भी इसी पद पे तैनात है। मैं आपको दिखा दूं कि मैं इस वक्त जोन 6 में हूं, और आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो जोनल का जो ऑफिस है उसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है कि डॉक्टर बिन्नो अब्बास, जो यहाँ के जोनल अधिकारी हैं, अभी भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तैनात हैं। कहीं ना कहीं एक बड़ा अहम चीज़ सामने निकल के आती है, इससे मालूम होता है कि अपनी एक ऊंची पहुंच रखने के तहत वो शासन के आदेश को नहीं मानती हैं। ट्रांसफ़र हो जाते हैं, सभी जोनलों के अपने अपने स्थान पे चले जाते हैं, लेकिन बिन्नो रिजवी आज भी इसी पद पे तैनात है, जो जोन 6 की जोनल अधिकारी है। आखिर इसके पीछे किसका दबाव है, या जो इसके आला अधिकारी हैं इस मामले को क्यों नहीं संज्ञान लेते हैं? एक तरफ शासन आदेश तो करता है दूसरे गैर जनपद के लिए, लेकिन साफ तौर पे यहाँ पे जो बैठे हुए हैं, अपनी मलाईदार कुर्सी को जमाए बैठी है, जिनका नाम बिन्नो अब्बास रिजवी है, जो जोनल 6 की जोनल अधिकारी हैं, उनका साफ तौर पे कहना है कि ट्रांसफ़र होता है तो होने दो, मैं अपनी कुर्सी को नहीं छोड़ूंगी। अब ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेके एक बार हम बात जो है डायरेक्टर नेहा शर्मा जी से भी कर लेते हैं, जहां से शासन के आदेश जारी होते हैं। हम उनसे भी बात कर लेते हैं कि आखिर जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग का आदेश जारी होता है, इस पे लोग आखिर कार्यमुक्त क्यों नहीं किए जाते हैं। हम बात करते हैं नेहा शर्मा जी से। मैम, निदेशालय तो हमेशा एक आदेश जारी करता है ट्रांसफ़र को लेकर के,
लेकिन जिन कर अधीक्षक के भी ट्रांसफ़र किए जाते हैं वो क्या निदेशालय के आदेश को नहीं मानते हैं, क्योंकि वो अपनी कुर्सी पर जम ही रहते हैं। ऐसा ही मामला कुछ लंबे समय से चल रहा है कि जोन 6 में बिन्नू रिजवी का ट्रांसफ़र अयोध्या से हुआ था 28 जून को, लेकिन वो अभी भी कार्य पे कर रही हैं और वहाँ पे तैनात हैं। स्पेसिफिकली कुछ ऐसे प्रकरण संज्ञानित हुए हैं जहाँ पर जो ऑर्डर्स किए गए निदेशालय स्तर से या शासन स्तर से उनका अभी तक कंप्लायंस जो है वो स्थानीय स्तर पे नहीं हुआ है। आप स्पेसिफिक केस एक जो बता रहे हैं इसको पूरी गंभीरता से लिया जा रहा है। जो भी आदेश निर्गत किए जाते हैं शासन स्तर से वो आदेशों का कंप्लायंस बिना किसी समुचित कारण के या कोई किसी हो सकता है किसी केस में स्पेसिफिकली कहीं नगर आयुक्त का कोई रेफरेंस पेंडिंग हो कि अभी इनसे कुछ कार्य लिया जा रहा हो या डेफरेंस हो, लेकिन ये बात हम लोग इंश्योर करते हैं और जहाँ भी अभी इंश्योरेंस नहीं हुआ है, कंप्लायंस नहीं हुआ है, उन जगहों पर भी पूरी सख्ती के साथ इनको कंप्लाई कराया जाए। मैम, मुख्यालय में दिनेश कुमार जी हैं जो कार्यालय अधीक्षक हैं, इनका ट्रांसफ़र कुछ समय पहले कानपुर हुआ था, लेकिन उसके बाद वो नहीं गए, यहीं पे कार्य कर रहे हैं। 1999 से वो इसी पद पे तैनात हैं। अभी देखना होगा ट्रांसफ़र नीति क्योंकि बंद है, 30 जून तक हम निदेशालय स्तर से करते हैं। अगर इस तरह का कोई स्पेसिफिक केस है तो दिस ऑल्सो विल बी। क्या मैम, जो राजेश सिंह जो जोन 1 में जोनल और कुलदीप अवस्थी जी हैं, रीता वाजपेयी जी हैं, इन सब के ट्रांसफ़र हुए हैं, क्या इनको कार्यमुक्त किया जाएगा या ये भी ऐसे ही काम करते रहेंगे? कड़ाई से रिमाइंडर दिए जाएंगे। इनके जो अध्यक्ष हैं, विभागाध्यक्ष हैं, जो नगर आयुक्त हैं, उनको कंप्लायंस के लिए और यहाँ से भेजा जाएगा। पर अब देखने वाली बात ये होगी कि 4 PM की स्क्रीन पर खबर चलने के बाद शासन जागता है या मौन रहता है। तो हमारे साथ जुड़े रहिए ऐसी खबरों को देखने के लिए। मैं लखनऊ से 4 PM न्यूज़ के लिए मोहम्मद शारिक की रिपोर्ट।